अब हम जानते हैं कुंडली के 12 भावों को। यह 12 भाव कौन सा, 12 भाव में से कौन सा भाव आपके किस अंग को, आपके शरीर के जो अंग हैं उनमें से किस अंगों को कौन सा भाव रिलेट करता है। सबसे पहले फर्स्ट हाउस, फर्स्ट सेकंड थर्ड हाउस करके 12 हाउस, इसमें 12 हाउसेज लिखे हुए हैं, घर या भाव इसमें लिखा जाता है। और स्वयं के शरीर के अंग, आपके शरीर के अंगों को यहां से देखा जाता है, रिलेट किया जाता है। फर्स्ट हाउस से क्या रिलेट होता है, आपकी मुखाकृति, आपका मुख कैसा है, आपका सिर, कपाल, रूप, रंग, यह देखा जाता है पहले हाउस से। सेकंड हाउस से दाहिनी आंख और नाक, दाहिनी आंख देखी जाती है, दाहिनी आंख राइट साइड। ये जो कुंडली है इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे मैं खड़ा हूं, आप भी ऐसे खड़े हो जाइए। जो लेफ्ट में है तो लेफ्ट को दिखाएगा, जो राइट में है तो राइट को दिखाएगा। इस प्रकार से यह शो करता है। दाहिनी आंख राइट आई और आपकी नाक नोच। थर्ड हाउस गला, कान, दायां हाथ राइट हैंड, गला आपका गला, थ्रोट, कंठ भी कहते हैं इसको, और कान दायां हाथ भी दिखाया जाएगा इससे, दायां हाथ, गला, कान। फिर फोर्थ हाउस हृदय, आपका जो हार्ट है, हार्ट देखा जाएगा, और पसलियां, यकृत, जो शरीर के अंग हैं उनसे संबंधित यह भाव है। फिर आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। पांचवा घर है पेट और पीठ, आपका पेट है, पीठ है, आपकी जो आपका लीवर है उससे पाचन शक्ति, क्रिया आदि वो देखी जाएगी, तो पांचवें घर से देखी जाएगी। फिर यह जो अब नीचे के पोषण है ना, यह सब आ रहे हैं आपके कमर के नीचे, यह कमर के ऊपर का है सब, यह कमर के नीचे का आ गया। अब इसमें जो छठा घर है वह नाभि है, दायां पैर है, दायां पैर। अब जैसे यहां दायां आंख आया था वहां बाईं आंख आई है, उसी प्रकार से यहां दायां पैर और यहां बायां पैर आ जाएगा। ऐसे जैसे खड़े हो जाएंगे और इसी प्रकार से समझ लीजिए यह राइट है, यह लेफ्ट है। उसी प्रकार से कुंडली के भावों को भी समझना होगा। अब ये जो है सप्तम भाव, सातवां घर, इससे देखा जाएगा कमर, जनन अंग, जननांग, जो गुप्तांग होते हैं, गुप्तांग, गुदा, जितने भी गुप्त अंग होते हैं, गुप्तांग होते हैं, वह इससे देखा जाएगा। लेकिन जो आठवां घर है, अष्टम भाव है, 8th हाउस है, उससे लिंग, योनि, यह भी लिंग और योनि, यह भी गुप्तांग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट गुप्तांग है। लिंग, योनि, वेजाइना और लिंग, शिश्न, और बायां पैर। जैसे छठे घर से दायां पैर और 8वें घर से बायां पैर, लेफ्ट राइट, ऐसे समझना चाहिए। और फिर पेट और पीठ, 5वें घर से भी पेट और पीठ देखा जाता है, छठे घर से भी पेट और पीठ देखा जाता है। उसके बाद जो चौथा घर है वही लगभग 10वां घर भी होता है, क्योंकि यह जो होते हैं ना पेट, इसमें लेफ्ट राइट नहीं होता है। अंदर से जो मशीन है हमारी आपकी, उसमें हो सकता है अंदर से, लेकिन हम इसको पेट के रूप में, पीठ के रूप में देखते हैं। तो यह भी 10वां घर भी आपका पृष्ठभाग अर्थात पीठ, पसलियां, यकृत, इसको दिखाता है। 11वां घर आपका गला, बायां कान और बायां हाथ, बायां कान, यह दिखाएगा। उसके साथ ही बाईं आंख 12th हाउस दिखाएगा, बाईं आंख दिखाएगा। और इसको ना, इसको कंठ भी कहते हैं। दाहिनी आंख, नाक, और दूसरे हाउस में यहां कंठ, कंठ माने जैसे कहते हैं कंठ में है, कंठ माने गला, ये भी गला ही होता है, कंठ। और गला, कंठ अर्थात यह वाणी से संबंधित है, आपकी वाणी कैसे निकल रही है उससे संबंधित यह कंठ है, इसको समझना चाहिए। इस प्रकार से स्वयं के शरीर के अंगों से विषयक, अंगों से संबंधित यह भाव या घर, हाउसेज हैं। इसके बाद आपको अन्य बताऊंगा, जैसे जातक के भाव संबंधी, भाव अर्थात पहला भाव क्या है, दूसरा भाव क्या है, तीसरा भाव क्या है, और फिर जातक के परिवार से संबंधित, परिवार, भाई बहन, माता पिता, सास ससुर, जितने भी रिलेशन होते हैं उन रिलेशनों को किस किस भाव से देखा जाता है। इसके अंत में व्यवहारिक जगत, जो व्यवहारिक जगत होगा
जातक का अपना संपूर्ण जो व्यक्तित्व होगा उसको कैसे देखा जाएगा, उसकी रोजगार की स्थिति, पार्टनरशिप की स्थिति, लाइफ पार्टनर की स्थिति, पति पत्नी की स्थिति, वह सब देखा जाएगा। यदि आपको यह पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कुछ ना कुछ लिखें इसके समर्थन में, और समझ में नहीं आया है तो और अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास मैं करूंगा। आप इसको याद कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आने वाले समय में प्रेडिक्शन के लिए, फलादेश के लिए।